तो जब हर कोई बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है तो हर किसी को लगने लगता है कि वो क्वालिफाई करे सीएसआर नेट को, गेट को, डीबीटी, जेआरएफ को। अब क्वालिफिकेशन तक तो बात बहुत अच्छी लगती है, सही लगती है, बट सीएसआर नेट की जब हम बात करें तो लाइफ साइंस के डोमेन में इतने सारे यूनिट है, उन यूनिट के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड है, इतना वास्ट सिलेबस है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के टफनेस है, एक ना अनेक बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट फिर भी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। आईएफएस जो है उन बच्चों का उनका ख्वाब पूरा करने में हेल्प करता है हमेशा से। और चाहे हाँ बात जी। रही हो उस एग्जाम्स को क्वालिफिकेशन की, तो उस एग्जाम के क्वालिफिकेशंस के साथ साथ उस एग्जाम में अगर आपका डबल डिजिट रैंक आता है तो यकीनन शानदार आपकी जर्नी जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग रहती है। आज हम एक ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने इस एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और शानदार तरीके से उनकी प्रिपरेशन रही। उनकी प्रिपरेशन क्या रही है, उसी के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है और बाकी सारी चीजों को हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। क्योंकि आप जो नए एस्पिरेंट्स है, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको जो है वो बहुत हद तक हेल्प हो, नए एस्पेक्ट, नए अप्रोचेस पता चले, उनको भी समझ में आए कि पढ़ाई का आइडियल वे क्या हो सकता है, वो उनसे मोटिवेशन ले सके, प्रेरणा लेके अगले अटेम्प्ट में आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन कर सके। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मैंने मेरा सेल्स समिट का प्रिपरेशन एमएससी जब मैं पढ़ रही थी तभी से शुरू किया, लेकिन मैंने एग्जाम एमएससी कंप्लीट करने के बाद दिया था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 दिसंबर में। तो मैं तब आईएफएस का जो यूट्यूब में फ्री क्लासेस जो होता है मैं वो फॉलो करती थी। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने 2024 8 जनवरी का जो बैच है लाइव बैच वो मैंने ज्वाइन किया एंड वहीं से पूरा प्रिपरेशन देना स्टार्ट किया। और जो एग्जाम्स जो टेस्ट सीरीज जो डीपीपी जो होते थे वो मैं डेली वो देती थी और मेरा प्रैक्टिस वही से ही होता था। अब मुझे ये बताइए कि आपका रैंक क्या रहा है सीएसआर नेट में। सर 26 एलएस में। ओके, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 26 आई है एलएस में। ओके, हाँ। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे इतना बताइए कि इतना बेहतरीन रैंक आया है आपका, तो यकीनन प्रिपरेशन जर्नी जो है वो शानदार लाजवाब रही होगी। तो क्या रही थी आपकी प्रिपरेशन जर्नी, थोड़ा हमें ब्रीफली बताइए, क्योंकि नए एस्पिरेंट्स लोगों को जो है उनसे हेल्प हो सके। सर मैंने पहले ही आपको बोला है कि फर्स्ट मंथ की क्लासेस जो यूट्यूब में वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही। उसके बाद मैंने लाइव क्लासेस ज्वाइन किया और कुछ टॉपिक्स थे जो मेरा एमएससी का जो मैं फिजियोलॉजी में मैंने एमएससी किया तो उससे एकदम ही अलग थे। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। सो वो मैंने अब आपके क्लासेस से ही आईएफएस के जो लाइव क्लासेस वो देख के ही मैंने सब कंसेप्ट क्लियर किया और मुझे अब वो सब्जेक्ट वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने जो डीपीपी एंड जो टेस्ट सीरीज वो भी मैंने रेगुलरली मैं करती थी। जो संडे टेस्ट जो आते थे वो भी मैं करती थी, उससे बहुत ही हेल्प हुआ मुझे। तो उससे आपको जो है बहुत हेल्प हुई। हाँ हाँ, बहुत ही हेल्प। अब मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को क्यों चुना, मतलब क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से आपने सीएसआर नेट को चुना। क्योंकि मेरी जो ड्रीम जॉब है वो कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाना है, तो उसके लिए तो पीएचडी करना पड़ता है। जेआरएफ अगर मुझे मिली तो मैं पीएचडी कर सकती हूँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो यही ग्रेजुएशन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से मेरी यही ड्रीम है, तभी से मैंने यही सोच रही थी। तो आपका ड्रीम है कि हाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए और अपने हाँ नए हाँ युवाओं को जो है पढ़ाए। ठीक है, अब हाँ मुझे यह हाँ। बताइए कि
आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था CSIR नेट के लिए और किस तरीके से किया था? मैंने करीब 10-11 यूनिट्स तो प्रिपेयर करी थी। एंड कुछ कुछ में ज्यादा ध्यान दिया था, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स। कुछ तो नए थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो क्लासेस जो लेते हैं केसी सर और प्रांशु सर, विशाल सर, उनके क्लासेस में तो रेगुलरली देखती थी। और मैंने वही जो यूनिट से ज्यादा मैंने किया है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और कुछ यूनिट्स को मैंने छोड़े हैं, जैसे डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी, ऐसे। तो कुछ यूनिट को आपने डायरेक्टली छोड़ दिया और कुछ यूनिट को हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो मुझे ये बताइए अब अ, आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी थी इन एंटायर सिलेबस? सबसे इजीएस्ट मुझे अभी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मुझे अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी लगती है, क्योंकि अभी वो मेरी फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताइए कि हाँ मैंने हर बार बहुत बच्चों से सुना है कि सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती है और विशाल सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हाँ हाँ हाँ। बट उनका कहना होता है बच्चों का कि एग्जाम हॉल में उनके सवाल जो है सॉल्व नहीं होते। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, समझ में नहीं आती थी मुझे, जब मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही थी। क्योंकि बुक्स पढ़ने से तो मुझे एकदम ही समझ नहीं आती थी। लेकिन मैंने जो लाइव क्लासेस जब किया, तो विशाल सर ने इतनी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर किया हम लोगों का, कि अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बहुत एग्जाम्स भी दिए, जो टेस्ट सीरीज एंड जो डेली रिपीट थी, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब मुझे ये बताइए कि आपको, जैसे आपने इजीएस्ट यूनिट की तो बात की, डेवलपमेंट की, आपको हार्ड यूनिट कौन सी लगी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हार्ड मेथड्स इन बायोलॉजी का कुछ पार्ट्स है, वो मुझे हार्ड लगती है। एंड डाइवर्सिटी ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम मेरे सब्जेक्ट के बाहर है। जूलॉजी तो मेरी सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए। ओके, तो डेवलपमेंट जूलॉजी बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि आपकी, मतलब आपने पहले लाइव कोर्स को लिया, फिर आपने रिकॉर्डेड कोर्स को लिया, तो ये और एक साल का जो मतलब पहले अटेम्प्ट के लाइव क्लास के बाद फेलर आया था, उसमें आपको क्या लगता है, क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से आपको फेलर आया? मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मैं पहले ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। लाइक पार्ट सी में 25 में 25 भी, जो वहां पर कुछ कुछ तो गलत होती थी, और उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आती थी मुझे। तो मैं वो अभी कम से कम जो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वही अभी अटेम्प्ट करती हूँ। फिर भी इस वक्त भी कुछ नेगेटिव मार्किंग तो आए थे, इसलिए कुछ ही नंबर से मैंने, मुझको ज्यादा नहीं मिला। ओके, तो उसी वजह से आपको डेवलप नहीं मिला। अब हाँ। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि फिर आपका सिलेक्शन हुआ? सर पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि अगर मैं टॉपिक्स को नहीं समझूं, ये तो मैं क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी ठीक से। एंड जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं पार्ट सी, वो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, तो मैं वही टारगेट करती हूँ अभी। ओके, तो आप वही टारगेट करते हैं। अब मुझे हाँ। ये बताइए सिंपली कि हम्म। ऐसे क्या तीन चीजें रही या क्या तीन फैक्टर रहे जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी में जो है ये सक्सेस हासिल की? सर फर्स्ट तो है डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस हम्म, एंड अपने आप पर विश्वास रखना, हम्म, कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं। ओके। और मुझे ये बताइए कि जो भी व्यूअर्स है, जो भी जूनियर्स लोग हैं जो आपको देख के पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? वही कि हार मत मानो, एंड कंसेप्ट क्लियर करो और डेडिकेटेड रहो, एक रूटीन बनाओ। और जो जो टॉपिक्स आपको सही लगे, इजी लगे, वो पहले आप कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत सही, बहुत क्लैरिटी से आपने आपके थॉट्स को रखा, आपके एक्सपीरियंस को, आपके स्ट्रगल्स को शेयर किया।
आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आगे की जर्नी के लिए, आपका जो भी पूरा सपना है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर।